आज की इस वीडियो में स्वागत है। जो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फिजिक्स का प्रश्न चैप्टर नंबर 5 चुंबक तत्व। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि हम इससे पहले वाले वीडियो भी बता चुके हैं और पूरा खत्म भी कर चुके थे फिजिक्स का प्रश्न, जो कि सभी छात्र ने देखा नहीं था। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं मेरे चैनल को लाइक किए होंगे तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच जाए। और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नजदीक आ चुका है और सभी छात्र बिना विलंब के इस क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि आप जो है आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने वाले हैं। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि अपने यार दोस्तों रिश्तेदार में ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है? क्या क्या अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है? सभी छात्र बताएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाएगा स्थिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n तो क्या होगा? क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा? 2 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, n स्क्वायर BH। क्या होगा? n स्क्वायर BH। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 3 का। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? देखिए वहां पर बात हुई कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटता है। क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी, घटता है। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये परीक्षा का जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका से इस प्रश्न के माध्यम से हम बता चुके हैं, जो कि अभी अभी वायरल प्रश्न किया गया है। तो सभी छात्र जो है मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि 8 किसी जगह का नमन कोण है तो tan थीटा व्यंजन क्या होता है? क्या यदि 8 किसी जगह का नमन कोण हो तो tan थीटा व्यंजन क्या होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, BV/BH। क्या होगा? BV/BH। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? BV/BH। चलिए 5 नंबर में हम देख लेते हैं। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंधित होता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है तो क्या होता है? तो 5 का फटाफट से टिक लगाएंगे सभी छात्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Lm बराबर 5/6 Lg। क्या होगा? Lm बराबर 5/6 Lg। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर बात हुई प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगी। सभी छात्र देखेंगे प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगी। तो ml² t-2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी छात्र फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 जरूर बना देंगे मेरे प्यारे छात्र, और वॉच टाइम को 3000 प्लस क्रॉस कर देंगे मेरे प्यारे छात्र कि वॉच टाइम को 3000 क्रॉस करेंगे। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न कि लोहा क्या होता है। सभी छात्र देखेंगे लोहा क्या होता है। लोहा होता है लोह चुंबकीय। क्या होगा? लोह चुंबकीय। लोहा होता है लोह चुंबकीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा होता है लोह चुंबकीय। चलिए 8 नंबर में देख लेते हैं। किसी m द्रव्यमान के वेग में गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही किसी m द्रव्यमान के वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। 8 का फटाफट से टिक लगा देंगे सभी छात्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा बराबर H/mv। क्या होगा? डेल्टा बराबर H/mv। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 नंबर का। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करने चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 10 नंबर का कि टेस्ला इकाई होती है, क्या होगा, टेस्ला इकाई होती है। 10 का आंसर हो जाएगा टेस्ला इकाई होती है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र को। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र को। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 11 नंबर का, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। चलिए 12 नंबर में देख लेते हैं कि एम द्रव्यमान, क्या कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो 12 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, m/2। क्या होगा, m/2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर में देख लेते हैं निकेल क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे निकेल क्या है। निकेल है लोह चुंबकीय। क्या होगा, निकेल क्या है, निकेल है लोह चुंबकीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ। चलिए 14 नंबर का सभी छात्र देखेंगे मेरे प्यार छात्र। जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए होंगे लाइक कर देंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति ब्रह्म क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति ब्रह्म क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो 14 का फटाफट से टिक लगा देंगे मेरे प्यार छात्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, चुंबकीय। क्या, प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रति चुंबकीय पदार्थ। चलिए 15 नंबर का देख लेते हैं कि उद्ग्रह तल में चालक, क्या होगा, उद्ग्रह तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रभावित ध्रुव धारा विद्युत धारा की दिशा होगी है। तो 15 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में, वामावर्त। क्या होगा, वामार्थ, वामार्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी छात्र देखेंगे वामार्थ। चलिए मेरे प्यारे छात्र नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 16 नंबर का कि एक सीधा चालक क्षर पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज, क्या होगा, एक सीधा चालक क्षर पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच की विभवांतर क्या होगा। इसके सिरों के बीच की विभवांतर क्या होगा, बहुत बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 17 का कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B तथा B हो तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये रहा, यहाँ से पूरा यहाँ तक। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के कालांतर क्या होता है। 18 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, π/2। क्या होगा, π/2। आंसर इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, π/2। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 19 का कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता P है। क्या है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता P है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 20 का चुंबकशीलता की विमा क्या। अब देखिए यहाँ पर बात हो, चुंबकशीलता की विमा क्या है। चुंबकशीलता की विमा हो जाएगी mLT-2 1 - इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 का हो जाएगा चुंबकशीलता की विमा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे फटाफट से मेरे प्यारे छात्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी छात्र देखेंगे और फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए 21 नंबर में देख लेते हैं कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबक प्रवृत्ति क्या होगी। क्या होगा, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकता प्रवृत्ति क्या होगी। 21 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी में, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे 21 का, ऋणात्मक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। क्या होगा? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक चुंबक प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 23 का कि एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय ध्रुवीय तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने में कृतकारी होगा। क्या हो जाएगा कि एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय ध्रुवीय तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने में कृतकारी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सभी छात्र देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +2 MB। क्या होगा? +2 MB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2 MB। चलिए 24 में देख लेते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण नमन कौन होता है। क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण नमन कौन होता है। तो 24 का फटाफट से टिक लगा देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी में 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री लगाएंगे, सभी छात्र को पता होगा 90 डिग्री। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 25 नंबर का कि चुंबकीय साम्योत्तर और भौगोलिक साम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं। क्या होगा? चुंबकीय साम्योत्तर और भौगोलिक साम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 25 का मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे फटाफट से ठीक। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और डेली लाइव जुड़ेंगे मेरे प्यारे छात्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय द्विपात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय द्विपात। चलिए 26 का चुंबकीय प्रेरणा का SI मात्रक क्या होता है। सभी छात्र देखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए 27 नंबर में देख लेते हैं सभी छात्र कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। क्या होगा? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो सदिश राशि हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि। बिल्कुल भी भूलना नहीं है मेरे प्यारे छात्र, एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नजर के सामने आए और फटाफट उसमें टिक लगा करके छक्का छुड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए 28 नंबर में देख लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या होती है। क्या चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या होती है। चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर में देख लेते हैं, यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित हो रहेगा। क्या होगा? यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित रहेगा। तो 29 का फटाफट से टिक लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव प्रबलता। क्या होगा? ध्रुव प्रबलता। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव प्रबलता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 30 का कि चुंबकीय फ्लक्स मैग्नीशियम फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स मैग्नीशियम फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। 30 का लगाएंगे फटाफट से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। क्या होगा? वेबर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेबर। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 31 का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है। क्या होगा? कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, 1 MB। क्या होगा? 1 MB। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 MB। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है। अब यहाँ बात हो रही है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। तो 32 का फटाफट से टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी में 2:1। क्या होगा? 2:1। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 33 का,
प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होगी? क्या होगा? प्रतिचुंबक पदार्थों की प्रतिचुंबकशीलता क्या होगी? तो बहुत कम होती है मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? बहुत कम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम होगी। चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे प्यारे छात्र। और सबसे पहले जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए होंगे लाइक कर देंगे, और अभी तक जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।